हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वाइट फंगस जो होता है वो क्या होता है। इसके हम कुछ सिम्टम्स को जानेंगे, इसके कुछ कॉजेज़ को जानेंगे, डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस को समझेंगे, इसका जो कुछ इसके फैक्टर्स भी हैं हम उसको भी इसी वीडियो में हम समझेंगे और लास्ट में इसके जो ट्रीटमेंट है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं हम इस वीडियो में इसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। वाइट फंगस को ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। इसको और भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ओरोथ्रस हो गया, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस भी होता है। अगर यहाँ तक अगर वाइट फंगस अगर हो गया है तो उसको ओरल या ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। अब इसके कॉज को समझते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये कैंडिडा स्पीसीज के कारण होता है और जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैंडिडा एल्बिकोन्स का होता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद बहुत कम केसेस में या कह सकते हैं कुछ ही केसेस में कैंडिडा ट्रॉपिकलीज हो गया, कैंडिडा ग्लैब्रेटा हो गया, और भी स्पीसीज हैं, लेकिन ये सब बहुत ही कम केसेस में होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस कैंडिडा एल्बिकोन्स के होते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन्फेक्शन। ये हमारे ओरल में पहले से ही होता है। जो इसके स्पोर्स होते हैं, मतलब जो इसे बोलते हैं, लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक एनवायरनमेंट में ग्रो होने की और तभी ये ग्रो हो जाते हैं। अब समझते हैं इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो स्टेरॉयडल मेडिसिन हैं, अगर आप उसका यूज़ ज़्यादा लेते हैं, मतलब अगर आप उसको उन दवाइयों को या उन मेडिसिन को अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर आपके माउथ में सलाइवा कम बन रहा है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर आप एक हाई शुगर डाइट लेते हैं, मतलब कि ऐसी डाइट जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब समझते हैं इसके सिस्टमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहला है डायबिटीज़, दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। अगर ये कंटिन्यूअस चल रहा है तो इसके कारण भी ये बीमारी आपको हो सकती है। तीसरा है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब कि अगर माल न्यूट्रिशन की आपके अंदर कमी है या न्यूट्रिशन आप कम लेते हैं या कम है तो इसके कारण भी ये आपको बीमारी हो सकती है। और सबसे लास्ट है एज्ड, मतलब कि अगर जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे पूर्वज हो गए, बूढ़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ सकती है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। और हम जो यंग लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी की मात्रा काफ़ी होती है, मतलब काफ़ी बूस्ट होती है, और बच्चों में तो सबसे ज़्यादा होती है। तो एज के हिसाब से भी ये जो फंगस है वो उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। अब समझते हैं इसके डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस क्या क्या हैं। पहला है ओरल लाइकन प्लैनेस, और दूसरा है ल्यूकोप्लेकिया, तीसरा है जियोग्राफिक टंग। वैसे और भी बाइट लीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस के अंदर आते हैं, और इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। वो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है इसकी अभी हम बात करते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, जिसमें से पहला है ओरल स्वैब कल्चर और दूसरा है ओरल स्मीयर। अगर ठीक नहीं हो रहा है और हमें चेक कराने की ज़रूरत है, वैसे देखा गया है कि ये ठीक हो जाता है, जनरली ये ठीक हो जाता है। अगर ओरल कैंडिडियासिस अगर हुआ है तो कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। अगर कुछ मेडिसिन चला रहे हैं तो ये आराम से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं ठीक हो रहा है और हमें चेकअप की ज़रूरत है और पता लगाना है कि ये कौन सी डिसीज़ है, क्या ये ओरल कैंडिडियासिस ही है, तो इसके लिए टेस्ट करवाना पड़ता है ओरल स्वैब से या फिर ओरल स्मीयर से। फिर इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स में इसको चेक किया जाता है कि इसमें जो स्पीसीज़ है उसमें कैंडिडा एल्बिकोन्स प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो फिर इसको ओरल कैंडिडियासिस बताया जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट की। इसमें एंटी फंगल मेडिसिन चलाई जाती है, जैसे कि निस्टेटिन हो गया, माइकोनाजोल हो गया, एम्फेटेरिसिन बी हो गया, ये तमाम मेडिसिन दी जाती हैं और ये सारी एंटी फंगस मेडिसिन हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने जाना कि वाइट फंगस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कुछ फैक्टर्स को जाना है और इसके ट्रीटमेंट को जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको मेरे ऑप्टोमेट्री की वीडियो चाहिए हो, मतलब अगर आप एक ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं या ऑप्टोमेट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आपको उसकी पढ़ाई करनी है तो मेरे चैनल में ऑलरेडी एक ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी।
और अगर आपको उसमें पढ़ाई करनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें जितनी भी वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।